गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 12 जनवरी की और दिन है मंडे का। और आज के इस ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली हूँ अपने 21 डेज जनवरी वेट लॉस चैलेंज के 6वें दिन का डाइट रूटीन। तो सुबह सुबह उठ के मैं अपनी थायराइड की मेडिसिन खाकर अपना वर्कआउट कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद बैठा ली हूँ अपना मॉर्निंग ड्रिंक और वहीं से मैं ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। मॉर्निंग ड्रिंक में मैं ले रही हूँ आजकल जीरे और धनिया का पानी। और मेरी बेटी का स्कूल अभी विंटर की वजह से बहुत लेट हो गया है। एक्चुअली में स्कूल ही आज से खुला है, इतने दिन से विंटर वेकेशन ही चल रहे थे। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है हमारी तरफ, तो डीसी का ऑर्डर था कि स्कूल बंद हो रहना चाहिए। तो आज उसकी स्कूल थी, तो आज वो स्कूल गई है। 8, 10 या 15 में वैन अंकल आते हैं क्योंकि स्कूल की टाइमिंग 9 बजे से हो गई है। तो इसलिए मेरी बेटी जब थी तभी मैं अपनी मॉर्निंग ड्रिंक कंप्लीट कर ली थी। और इस टाइम पे मैं नहा धो के सीधे किचन में आ गई हूँ क्योंकि हस्बैंड जी को जल्दी निकलना है और उन्हें ब्रेकफास्ट चाहिए। लंच वो नहीं ले जाएंगे, तो मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। लंच नहीं ले जाना है इतनी जानकारी थी, लेकिन जल्दी जाना है इसकी जानकारी नहीं थी। तो जैसे ही वॉक करके वो आए ना, वो मैं नहा के जस्ट निकली ही थी और बस मैं सोच ही रही थी कि अब कुछ बनाने जाऊंगी। तब तक बोल रहे थे कि मुझे निकलना होगा, बहुत जल्दी निकलना है, फटाफट से नाश्ता रेडी कर दो। तो वैसे तो मैं फूल गोभी की सब्जी वगैरह ना काट के रेडी करके रखी थी कि फूल गोभी की सब्जी बना दूंगी ब्रेकफास्ट में। और साथ में मैं कल साग भी देखे होंगे आप लोग कल के ब्लॉग में कि कल मैं साग भी ना अच्छे से बॉईल करके मतलब उसे पका कर रख दी थी। अब मुझे बस उसमें तड़का लगाना था। तो ये सब की मैं तैयारी की थी, लेकिन जब वो आते ही बोले ना कि मुझे अभी तुरंत ब्रेकफास्ट चाहिए, मैं नहा कर आता हूँ, तो फिर प्रोग्राम को मैं चेंज कर दी क्योंकि इतनी हड़बड़ में सब्जी तो मैं काट ली थी नहाने जाने के पहले ही, लेकिन बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर उनका है ना कि अगर नाश्ता नहीं रेडी हो तो फिर वो ऐसे ही चले जाएंगे क्योंकि टाइम से पहुंचना उनके लिए ज़्यादा जरूरी है। तो इसलिए मैं सोची ना कि एक दिन पहले की राजमा की सब्जी बहुत ज़्यादा बच गई थी, तो फिर वही राजमा की सब्जी पराठे और दही के साथ मैं उन्हें ब्रेकफास्ट करवा दी। और अभी उनको ना ब्रेकफास्ट देकर मैं यहाँ अपनी चाय लेके बैठी हूँ। मतलब मुझे लगा कि आज लंच वगैरह नहीं ले जाना है तो थोड़ा रिलैक्स हूँ, फिर बाद में बहुत हड़बड़ी हो गया। और जो मेरा एप्पल है ना, जो मैं आप लोग को बताई हूँ अपने इस डाइट रूटीन में कि मैं इस बार टी में डाइट कर रही हूँ, मतलब 2 मील्स अ डे, मतलब पूरे दिन में 2 मेन मील लेती हूँ और बाकी के टाइम में मैं एक फ्रूट्स लेती हूँ मॉर्निंग में 8 से 9 बजे के बीच, मतलब 8:30 हो जाता है, 8 नहीं 8:30 से 9 बजे के बीच में एक फ्रूट्स ले लेती हूँ। जैसे पूजा करके आती हूँ ना वैसे ही उसके एक 40 से 45 मिनट के बाद मैं चाय लेती हूँ, जो कि अभी ले रही हूँ। तो आज की जो फ्रूट्स है ना वो मैं किचन में ही अपना ब्रेकफास्ट बनाते बनाते और राजमा की सब्जी गर्म करते करते ही ले ली थी। एक एप्पल ले ली थी और अभी उनको ब्रेकफास्ट दी हूँ और साथ में अपने बैठ के यहाँ बालकनी में चाय पी रही हूँ और कुछ हम बातें कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे। तो बस उसके बाद जैसे ही मैं चाय पी ही रही थी और उसके बाद वो फटाफट से नाश्ता करके चले गए। और बाकी के जो मेरे काम बचे थे साग वगैरह बनाने के लिए, जैसे मैं बताई थी कि साग बनाना था आज मुझे, कल मैं साग को रेडी करके रख दी थी, तो बस उसी में तड़का लगाना है। तो बहुत सिंपल सी मैं बना रही हूँ। साग तो वैसे बहुत तरीके से बनता भी और मैं बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा सा सिंपल आजकल खाने का मन कर रहा है। जैसे मैं बताई ना, पिछले काफ़ी दिनों से बहुत कुछ मतलब खाने से ना मन अब लगता है ना कि सादा खाना खाए कुछ दिनों तक, तो इसीलिए एकदम सादा खाना ही मैं आजकल बना रही हूँ। कुछ वैरायटी नहीं, बस सिंपल सा खाना। लेकिन हाँ, सिंपल खाना मेरे मतलब मुझे लगता है ना कि सिंपल खाना ज़्यादा ही टेस्टी होता है, आप उसे लॉन्ग टाइम तक खा सकते हैं। और वैरायटी वाला खाना है ना, कभी कभार खाना भी चाहिए और कभी कभार अच्छा भी लगता है। तो यहाँ मैं थोड़े से सरसों के तेल में जीरा डाली हूँ, लहसुन अदरक हरा मिर्च डाल के थोड़ी देर भुनी थी और जो साग में बना के फ्रिज में रख दी थी एक दिन पहले ही, बस उसे ही डाली हूँ। नमक मैं ऑलरेडी साग में डाली हूँ तो इसलिए मैं नमक ऊपर से फिर नहीं डाली और बस मिलाई हूँ, थोड़ी देर तक भूनी हूँ और बस साग रेडी हो गया है। और जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ व्लॉग में मैं चावल काफ़ी दिनों से नहीं खा रही थी, मतलब मुझे लग रहा है ना कि 1 वीक तक तो हो ही गया होगा चावल मैं नहीं खा रही हूँ। तो मुझे आज चावल की बहुत क्रेविंग हो रही थी, तो इसलिए मैं ना साग के साथ चावल ही बैठा दी। वैसे भी मैं आप लोग से बताई हूँ ना कि मुझे साग के साथ चावल भी खाना पसंद है और रोटी भी। तो जब मैं अपने हस्बैंड जी के लिए पराठे बना रही थी, आटे तो मैं लगाई थी रोटी के लिए, लेकिन फिर बाद में कल वाली सब्जी के साथ मुझे उन्हें खिलाना था ना, तो फिर रोटी मतलब मैं कैंसिल कर दी और उन्हें पराठे बना दी। तो रागी के आटे की पराठे मैं उनको बना के दी हूँ। हालांकि जो आटे मिक्स होते हैं ना गेहूं में, रागी ज्वार बाजरा, उनकी मैं पराठे नहीं बनाती हूँ। जब मुझे पराठा बनाना होता है ना तो सिर्फ उसे मैं गेहूं का आटा यूज़ करती हूँ, फिर अदर कोई और आटा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ना तेल बहुत वो खींचता है। मतलब अगर कोई दूसरा गेहूं के आटे में अगर रागी ज्वार जौ या कोई भी आटे मिला दीजिएगा ना
तब उसके पराठे बनाइएगा ना तो बहुत ज़्यादा तेल खींचता है और फिर वो ना मतलब अनहेल्दी ही हो जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब मुझे पराठे बनाने हो तो सिर्फ़ और सिर्फ गेहूँ का आटा लगाती हूँ, लेकिन आज मुझे पता नहीं था, मैं तो रोटी सोची थी तो मैं रोटी के लिए ही आटा लगा दी थी। तो फिर जब वो बोले कि नहीं मैं एक दिन पहले की सब्ज़ी साथ खा लूँगा क्योंकि मैं तो अब निकलूँगा, तो फिर लास्ट में मुझे कैंसिल करना पड़ा रोटी बनाने का उनके लिए और उनको मैं पराठा दे दी थी। तो बस उसी आटे से मैं अपने लिए एक रोटी भी तैयार कर ली हूँ। तो ये मेरी थाली आप लोग देख लिए होंगे जिसमें राजमा था और कल का ही राजमा है जिसको मैं गरम की हूँ, साग है, थोड़ा सा चावल है, एक रोटी और साथ में है सलाद। अच्छा 2 मील्स अ डे मतलब पूरे दिन में 2 मेन मील लेना, इससे मुझे एक फ़ायदा हुआ है जो मुझे महसूस हो रहा है कि किचन में समय कम देना पड़ रहा है। सुबह उठते के साथ ही जैसे कि मेरा मील्स का टाइम है 11 से 12 के बीच, तो सुबह उठते के साथ ही मैं अपना सारा कुछ बना लेती हूँ, सभी कुछ। और उसके बाद ना मेरे पास इतना टाइम होता है कि मैं छत पर भी आजकल आधा घंटा 45 मिनट के लिए चल जा रही हूँ दोपहर में। तो ये मुझे बहुत फ़ायदा होता है। मतलब पहले ब्रेकफ़ास्ट बनाना पड़ता था और बनाते-बनाते ठंड के दिन है तो दिन छोटी होती है और तुरंत ही टाइम हो जाता था लंच का। तो ये वाली मुझे इससे बहुत बेनिफिट है कि अब 40 से 45 मिनट में छत पे भी धूप ले लेती हूँ। साथ में सुबह में चूँकि मुझे मेरा लेट ब्रेकफ़ास्ट होता है, मतलब लेट ब्रंच ही होता है, मतलब 11:30 बजे की तरफ ब्रेकफ़ास्ट तो होता नहीं है, तो मॉर्निंग की जो बालकनी की धूप आती है उसे भी मैं एन्जॉय कर लेती हूँ। तो इसका मुझे बेनिफिट मिल रहा है। एनीवे तो बेटी के लिए मैं फिर बाद में दाल भी बनाई थी क्योंकि वो दाल चावल ही खाएगी, उसे राजमा की सब्जी के साथ चावल ऐसे नहीं पसंद है, तो उसके लिए मैं दाल भी बनाई थी बाद में। और उसके बाद 2 बजे के मतलब बाद जब मैं छत से आई तो मैं अपने लिए मतलब दालचीनी वाला जो चाय आजकल मैं जो ले रही हूँ हर्बल टी वो ले ली थी। और इस टाइम पे ना घड़ी पे 4 बजे के आसपास हो रहा होगा, मैं अपना बना रही हूँ सेकेंड मील जिसमें मैं बना रही हूँ अपने लिए बेसन के चीले। तो बहुत बार इस रेसिपी को शेयर की हूँ। नॉर्मल बेसन है, साथ में मैं कुछ सूखे मसाले, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, साथ में थोड़ी सी अजवाइन डाली हूँ, लाल मिर्च पाउडर डाली हूँ, साथ में ब्लैक पेपर पाउडर डाली हूँ, नमक डाली हूँ और सब्जियों में मैं डाली हूँ प्याज, गाजर मतलब ग्रेट करके, साथ में धनिया पत्ता, हरा मिर्चा। आप और भी सारी सब्जियों को डाल सकते थे लेकिन मैं सिंपल सा बना रही हूँ। जैसे कि बताइए मुझे तो कुछ सिंपल ही खाने का मन था, तो इसलिए मैं यहाँ अपने लिए 2 चीले बना रही हूँ। अच्छा यहाँ ना मुझे एक बात याद आ गई तो मैं सोची आप लोग से बता दूँ। बहुत से लोग जब मेरे ब्लॉग में कमेंट करते हैं ना और कुछ मुझसे पूछते हैं कि दीदी मुझे ये चीज़ की जानकारी चाहिए या फिर मैं आपसे ये पूछी थी आप बताई नहीं, तो मैं आप लोग से यही बोलूँगी डियर कि जब भी आपका कमेंट आता है ना, मतलब थोड़े ही टाइम के बाद मैं उस कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो आप लोग ना अपने कमेंट को फिर से एक बार देखा कीजिए कि मैं रिप्लाई की हूँ कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो चुका है ना कि मैं रिप्लाई करती हूँ और फिर भी पूछते हैं, कमेंट आता है कि आपने रिप्लाई नहीं किया, आपने जवाब नहीं दिया। तो ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ क्योंकि देखिए ब्लॉगिंग करती हूँ, दिन भर मोबाइल आसपास ही रहता है, बहुत दूर नहीं होता है। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है ना, मैं नोटिफिकेशन ऑन करके रखी हूँ, तो जैसे ही मुझे मतलब कमेंट आते हैं वो मुझे दिख जाते हैं। वीडियो बनाते रहती हूँ फिर भी मुझे दिख जाते हैं, तो मैं तुरंत ही मतलब जैसे वीडियो चल रही है, जैसे ही मेरे वो क्लिप खत्म हो जाता है मैं तुरंत ही उसका रिप्लाई कर देती हूँ। तो आप लोग ना एक बार देखा करिए कि मैं उस कमेंट का जो आपने पूछा है उसका रिप्लाई मैं की हूँ कि नहीं, क्योंकि ऐसा 2-3 बार हो चुका है, इसलिए मैं ये बात को बोली हूँ। तो बिजी तो मैं रहती हूँ दिन भर, वीडियो के लिए, घर के काम के लिए, सभी चीज़ों के लिए मैं बिजी तो रहती हूँ, लेकिन हाँ आप सभी के क्वेश्चन को इग्नोर कर दूँ इतनी भी बिजी नहीं रहती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरे लिए प्रायोरिटी है। मेरे लिए मेरा काम जितना ज़रूरी है, मेरे परिवार जितना ज़रूरी है, उतना ही ज़रूरी आप लोग भी हैं। क्योंकि मतलब मुझे लगता है ना कि अगर मैं किसी को अपनी चीज़ों को दिखा रही हूँ, कोई बिलीव कर रहा है, कोई मुझसे पूछ रहा है, जानकारी ले रहा है, तो उनको मैं इग्नोर ना करूँ और जितनी जल्दी हो सके ना मैं उनका रिप्लाई करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एक बार ना ज़रूर देख लिया करिए कि मेरी रिप्लाई आई है कि नहीं आई है, और उसके बाद अगर नहीं आती होगी ना तो आप लोग ज़रूर मुझे याद दिलाइए कि हाँ आप भूल गई हैं, तो मतलब मुझे लगेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है कि मैं किसी की रिप्लाई करूँ नहीं। एनीवे देखिए मेरे यहाँ चीले एक बन गए थे, जिसे मैं थोड़ी सी धनिया पत्ता की चटनी और थोड़ी सी सॉस के साथ मैं ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ना चीले में सॉस बहुत पसंद है, खास करके बेसन के चीले के साथ। और दूसरा वाला चीला मैं डाल के यहाँ ढक दूंगी, जब तक ये बनेगा तब तक मैं अपना फर्स्ट वाला जो चीला है ना वो खा लूंगी। तो चलिए आप लोग को अपनी प्लेट के साथ टाइमिंग भी दिखा देती हूँ। इस टाइम पे जो टाइम हो रहा था ना, मेरी बेटी ट्यूशन निकल गई है, वो आ गई थी, तो उसे मैं दाल चावल राजमा और साग के साथ खाना दे दी थी, तो वो चली गई है। और आप लोग से एक और बात बोलना था, बहुत दिनों से आप लोग देख रहे होंगे कि मैं वर्कआउट आप लोग को नहीं दिखा रही हूँ अपनी मॉर्निंग का, तो इसका
भी कारण बता देती हूँ। एक्चुअली मैं ना आजकल मैं इस रूम में वर्कआउट करती नहीं हूँ। पहले मैं बाहर वाले रूम में ही करती थी, लेकिन जब से कालीन लग गया है ना, तब से मैं मतलब नहीं करती हूँ इस रूम में वर्कआउट। मैं अब दूसरे किसी रूम में कर लेती हूँ, कभी अपने बेडरूम में कर लूंगी, कभी बेटी के रूम में, कभी बेटा के रूम में, मतलब जहाँ मुझे लगता है ना वहीं कर लेती हूँ। इसलिए आजकल ना मैं वर्कआउट सुबह सुबह नहीं शूट करती हूँ, क्योंकि फिर ना कैमरा का एंगल कैसा हो कैसा नहीं हो, इसलिए वजह से। लेकिन हाँ, मैं सोच रही हूँ कि कल के ब्लॉग में वर्कआउट जरूर डाल दूंगी, ताकि आप लोग को लगे कि हाँ भाई मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ, ताकि आप लोग मोटिवेट होते रहे। क्योंकि किसी भी डाइट के साथ ना वर्कआउट करना जरूरी है, ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा का वर्कआउट और वॉक जरूरी है, जो कि मैं दोनों ही करती हूँ। तो कल के ब्लॉग में चाहे मैं किसी भी रूम में वर्कआउट करूँ, अपना वीडियो जरूर बना के उसका क्लिप भी ऐड करूंगी, ताकि आप लोग को ऐसा ना लगे कि सिर्फ और सिर्फ डाइट से ही काम चल जाएगा। मानती हूँ कि किसी भी वेट लॉस जर्नी में डाइट ही सबसे मेन पॉइंट होता है, लेकिन हाँ वर्कआउट साथ में जरूर करना चाहिए। क्योंकि जहां तक मेरा अनुभव है, डाइट से वेट लॉस होता है, लेकिन एक्सरसाइज साथ में कीजिएगा ना तो आपके इंच लॉस ज्यादा होंगे, मतलब फैट लॉस ज्यादा होंगे। इसलिए एक्सरसाइज जरूरी है। अपने पूरे वेट लॉस जर्नी में मैं इसी बात का ज्यादा ध्यान रखी हूँ ना कि मेरा वेट भले ही स्लो मूव हो, लेकिन मुझे ना इंच लॉस पर अपना फोकस करना है, जो कि वेट लॉस जर्नी में बहुत जरूरी है। यहाँ मैं अपना नाइट के समय का जो टर्मरिक मिल्क लेते हूँ वही ले रही हूँ, और मैं च्यवनप्राश लेना भूल गई थी, तो वही अपने हस्बैंड जी को आवाज दे रही थी कि थोड़ा सा मुझे च्यवनप्राश लाकर दे दीजिए। और इस टाइम पे मैं अपना वॉक करके आ गई हूँ, और मेरे बेटे का कॉल आज थोड़ा जल्दी आ गया था। जनरली 8:30 बजे तक कॉल आता है, लेकिन आज 8 बजे ही आ गया था, तो मेरा फोन तो एंगेज हो गया था। फिर मैं अपनी बेटी से बोली ना कि बेटा दूसरे मोबाइल से थोड़ा वीडियो बना दो। तो चलिए नाइट ड्रिंक के साथ अब इस ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। ब्लॉग पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो मेरी पूरी वेट लॉस जर्नी देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करके मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।